बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक है बायो एनर्जेटिक्स में। वैसे तो आपको पता है पूरी बायो एनर्जेटिक्स में हम दो ही टॉपिक्स को पढ़ते हैं, एक होता है फोटोसिंथेसिस, दूसरा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है क्योंकि हर जानदार के अंदर होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस एक यूनिवर्सल रिएक्शन नहीं है क्योंकि ये कुछ के अंदर होता है और कुछ के अंदर नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, आए अब हम स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के हवाले से। हमने कहा फोटोसिंथेसिस जो है दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक है वर्ड फोटो जिसका मतलब जिसकी मीनिंग है लाइट, दूसरा है सिंथेसिस टू प्रिपेयर मीन्स के बनना, किसी चीज़ का बनना। अब इसकी जो ओवरऑल मीनिंग बनेगी तो ये बनेगी कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स आर इन विच वी कैन से कार्बोहाइड्रेट्स आर इन विच वी कैन से ग्लूकोज घर कहेंगे कटकपो। अब ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है डियर स्टूडेंट्स, जिसके अंदर बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जितने भी बायो मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के लिए और जितने भी जानदार हैं उन सब के लिए, क्योंकि वो उसी फंडामेंटल मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करके बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको बनाते भी हैं और इस फंडामेंटल मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करके एनर्जी भी हासिल करते हैं। ये प्रोसेस क्लोरोफिल के अंदर होता है और क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब आ जाए कि ये होता कैसे। ये मैंने एक इक्वेशन बनाई है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल के अंदर एक रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनते हैं। इसी तरह हमने इस इक्वेशन को इस तरह लिख दिया, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्लस 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स लाइट की मौजूदगी में, क्योंकि लव्स फोटोसिंथेसिस, फोटोन मीन्स लाइट, ही लाइट अपना सूरज से आएगी। लाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल के अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे। फोटोसिंथेसिस दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब आ जाएं, ये पूरा प्रोसेस क्लोरोफिल के अंदर होता है, लेकिन एक बात स्टूडेंट्स याद रखें कि क्लोरोफिल खुद यूटिलाइज नहीं होता, खुद रिएक्ट नहीं करता। देखिए, हमने कहा कि ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से ही एल्गी हो, चाहे वो बैक्टीरिया के अंदर हो, चाहे वो प्रोटोजोआ के अंदर हो, चाहे वो प्लांट के अंदर हो, वो ग्रीन नज़र आते हैं। ये स्टूडेंट्स, प्लांट्स का जो भी हिस्सा ग्रीन नज़र आ जाए आपको, तो आप समझ जाएं कि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा। एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर, क्या हम कह सकते हैं कि रूट के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद हो सकता है? तो डियर स्टूडेंट्स, जवाब उसका ये होगा कि अगर रूट एरियल है और ग्रीन है तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। ये क्या करता है कि लाइट, हमें पता है 7 कलर्स होते हैं उसके अंदर, तो लाइट का एक स्पेसिफिक पार्ट को ये कैप्चर करता है। ये रिएक्टेंट नहीं है बल्कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जो कि फोटोसिंथेसिस जो एक रिएक्शन है उसको कराने में हेल्पफुल होती है। ये क्या कराता है कि एनर्जी को ड्राइव करता है सूरज से, और वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करने में ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये जो यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है अपना ग्लूकोज, ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जबकि ये वाटर रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन बनाने के लिए। पहले साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे कि इस कार्बन डाइऑक्साइड से ही ऑक्सीजन बनता है, लेकिन मुख्तलिफ रिसर्च, मुख्तलिफ प्रैक्टिकल करने के बाद ये पता चला कि जो ऑक्सीजन बनता है वो वाटर से बनता है और जो ग्लूकोज बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड
से ही बनता है। अब आ जाएं डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल जो मॉलिक्यूल होता है फोटोसिंथेसिस का वो होता है ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो मॉलिक्यूल बनता है वो होता है ग्लूकोज। बाकी जितने भी मॉलिक्यूल हो गए, वो चाहे न्यूक्लिक एसिड हो चाहे वो लिपिड्स हो, चाहे वो प्रोटीन्स हो, वो ग्लूकोज से ही बनते हैं। देखें कैसे बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन्होंने मिलकर फोटोसिंथेसिस के अमल से ग्लूकोज बनाया। यही ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा सक्रोज में और फिर स्टोर हो जाएगा सीड के अंदर। मुख्तलिफ ऑर्गन जो सीड हो गया, फ्रूट हो गया, ट्यूबर्स, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर एक्सेस में होगा तो ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। जो पॉलीमर है ग्लूकोज मोनोमर है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। डे में एक्सेस में होगा और नाइट में लो में होगा। यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल रेस्पिरेशन के नतीजे में हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके लिए एनर्जी देता है। लेकिन वो रेस्पिरेशन के अमल से जब ग्लूकोज टूटता है पायरूवेट में और प्लस में एनर्जी मिलती है। ये इंशाल्लाह रेस्पिरेशन के टॉपिक में हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। उसके अलावा यही ग्लूकोज इसकी वजह से फैट जो बनता है वो स्टोर होता है प्रोटेक्शन के लिए, स्टोरेज और प्रोटेक्शन के लिए। इसी ग्लूकोज से प्रोटीन्स बनते हैं। इसी ये ग्लूकोज जब नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा अमाइनो एसिड बनेंगे, जो कि बेसिक फंडामेंटल यूनिट हैं या बिल्डिंग ब्लॉक हैं प्रोटीन के। उसी से क्या बनेंगी? प्रोटीन। ये मोनोमर है और ये प्रोटीन पॉलीमर है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने ये थोड़ा मिस्टेक कर दी है। यही ग्लूकोज नाइट्रेट्स और फास्फेट ग्रुप से मिलकर रिएक्ट करके न्यूक्लियोटाइड बनाता है, जो कि बेसिक यूनिट है किसके? न्यूक्लिक एसिड के। और फिर वो पॉलीमर न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का टॉपिक फोटोसिंथेसिस के हवाले से। एक जनरल इंट्रोडक्शन था, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस के अमल को अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप, जितने भी इसके अंदर रिएक्शन, जाते जाते आपसे यही रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक अपलोड करते ही पहुंच जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।